जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। दूसरी बेटी के जन्म पर महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है। दरअसल बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5,000 रुपए के चेक प्रदान करके कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एकमुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश की सभी बहन बेटियों और माताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में हमेशा महिलाओं का ऊंचा स्थान रहा है। यहाँ समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर होने के बावजूद आर्थिक भागीदारी के मामले में वे पुरुषों से पीछे रह गई थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों ने योग्यता, क्षमता और आगे बढ़ने के जज्बे की कमी नहीं है। इस संकल्प के साथ हमारे महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो काम किया है वह सबके सामने है। ये सभी बातें उन्होंने कही है। इसके अलावा बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने तीजापोरा के अवसर पर स्व सहायता समूहों को 13 करोड़ रुपए का ऋण जो है इनके लिए माफ किया है और महिला कोष से उनकी लोन लेने की सीमा दुगनी कर दी है। और अब बात ऑफलाइन एग्जाम को लेकर के लगातार हंगामा होता दिख रहा है। कॉलेज के गेट पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता चढ़कर जमकर हंगामा किया। दुर्ग में ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ा बवाल सामने आ रहा है। दरअसल बात करें, दुर्ग यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एग्जाम की घोषणा होने के बाद से इस बात का विरोध शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ इन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मिलकर राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में जमकर हंगामा कर दिया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता कॉलेज के गेट पर ही चढ़ गए थे और जमकर इन्होंने बवाल किया। लगातार जो है इनके द्वारा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। कभी दुर्ग यूनिवर्सिटी का घेराव तो कभी कुलपति के सामने उनके जो प्रदर्शन है वो सामने आ रहे हैं, तो कभी कभी राज्यपाल के सामने उनका जो यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे हैं वो सामने आ रहे हैं। तो लगभग अब बात करें, एक बार फिर से इसी प्रकार का प्रदर्शन सामने आ रहा है। एक बार फिर से इन्होंने दोपहर 12 बजे एनएसयूआई कार्यकर्ता कॉलेज के छात्रों के साथ गेट पर पहुंच गए थे। यहां उन्होंने सबसे पहले जमकर नारेबाजी की, फिर कॉलेज के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। भवन प्रबंधन ने इन्हें गेट पर ही बंद कर दिया था, जिसके बाद वे गेट पर चढ़कर कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। इसके अलावा बात करें तो लगातार जो है ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर के इनकी विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। और अब एक और बड़ी खबर है, पुरोहित और ज्योतिषी इस बार बनाएगी सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ संस्कृत विधानमंडल में इसकी जो 4 विषयों में डिप्लोमा जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है। पिछले साल इसकी घोषणा शुरू की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार के रोजगार के तौर पर पुरोहित, प्रवचनकार और ज्योतिषी भी तैयार करेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलन ने पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इस साल से प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल ने बताया है कि नए शिक्षा सत्र से संस्कृत के 4 विषयों में रोजगार मूलक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम पौरोहित्यम यानी कि कर्मकांड, प्रवचनम और ज्योतिष शास्त्रम, इसके अलावा योग दर्शन के शुरू किए जाएंगे। सभी चारों डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 वर्षीय होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन चारों डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए अध्यापन कार्य संस्कृत विद्या मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पौरोहित्यम यानी कि कर्मकांड में सभी प्रकार के पूजा पद्धति के बारे में सिखाया जाएगा, जबकि प्रवचनम के बारे में जो भी यहाँ पर भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है आदि विषयों के साथ जो भी ग्रंथ है इनके माध्यम से अध्यापन और अध्यापन जो है कार्य किया जाएगा। और अब छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में एक नज़र डालते हैं, जहां पर बजट इस बार 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की कहानी बता दे। छत्तीसगढ़ में 2001 में 5,700 करोड़ रुपए का पहला बजट आया था और इस बार का बजट लगभग 20 गुना ज़्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 साल से अधिक हो गए हैं और अब प्रदेश की आकांक्षाएं कुलांचे मार रही है। इस साल वार्षिक बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी महज 5,700 करोड़ रुपए
की मामूली राशि से। 2001 में इतनी राशि का पहला बजट छत्तीसगढ़ के लिए पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताते हैं कि नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की पहली सरकार ने कामकाज संभाला। नया राज्य था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन राज्य के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं थे। सरकार का कामकाज चलाने के लिए पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। बाद में 2001 और 2 के लिए आम बजट आया, उसका आकार तकरीबन 5700 करोड़ रुपए था। इसके अलावा बात करें तो 2003-4 के बजट में सबसे बड़ा उछाल आया और लगातार बात करें तो लगातार निवेश की वजह से अब जो है जो रायपुर स्थित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है, इसमें अर्थशास्त्र के जो विभागाध्यक्ष हैं ब्रह्मे कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के बजट देखें तो सरकार कृषि, स्वास्थ्य और शहरी ग्रामीण विकास की योजनाओं पर अधिक खर्च करती रही है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में यहाँ पर बजट का आवंटन की बात करें तो लगातार जो है बड़े बड़े क्षेत्रों में बजट का आवंटन किया जा रहा है। वेब सीरीज एनआरकी की शूटिंग अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। रायपुर आएंगे पीयूष मिश्रा, तिग्मांशु धूलिया और यहाँ की गलियों में फिल्माया जाएगा 80 के दशक का लखनऊ। दरअसल बात करें फिल्म मेकर तारिक खान के निर्देशन में एनआरकी नाम की वेब सीरीज की शूटिंग रायपुर शहर में शुरू होने जा रही है और सोमवार को इसका मुहूर्त शॉट लिया गया। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने क्वैप देकर के इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा इस वेब सीरीज में रायपुर के 80 के दशक का लखनऊ दिखाया जाएगा। वेब सीरीज के डायरेक्टर तारिक के मुताबिक इसमें पीयूष मिश्रा, तिग्मांशु धूलिया भी शूट के लिए जल्द से जल्द रायपुर आने जा रहे हैं। फिल्म पॉलिसी के सलाहकार गौरव द्विवेदी के मुताबिक तकरीबन 50 दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग रायपुर और आसपास के जगहों पर होगी। फिल्म पॉलिसी लागू होने से बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर्स को यहाँ शूटिंग करने के लिए बेहतर लोकेशन, लोकल टेक्नीशियंस भी मिल रहे हैं। धीरे धीरे रायपुर और छत्तीसगढ़ के शहरों में भी आकर मेन स्ट्रीम सिनेमा शूट करने का क्रेज धीरे धीरे से बढ़ रहा है। और अब बात होली से पहले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 34 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं भारतीय रेलवे के द्वारा। खास करके छत्तीसगढ़ के लिए 3 महीने पहले से ही बुक करवाए गए जो टिकट हैं वो अब रद्द हो चुके हैं। दरअसल त्योहारी सीजन में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस बार दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर रेल मंडल से चलने वाली लगभग 34 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तीसरी लाइन का काम चल रहा है और यही वजह है कि एक लंबे समय से लगातार ट्रेनें प्रभावित चल रही हैं। लगातार कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, क्योंकि होली आने वाली है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो यात्रियों की संख्या बेहद अधिक होती है। कई महीनों पहले इसके लिए बुकिंग करवाई जाती है, लेकिन अब अचानक ट्रेन रद्द होने के बाद से जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट थी उनके लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं। रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। उत्तर भारत की ओर सफर करने वाले यात्रियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। ये ट्रेनें ही रद्द। 7 से लेकर 9 मार्च तक रेलगाड़ियों का परिचालन जो है प्रभावित रहेगा। तीसरी रेल लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग के मेंटेनेंस की वजह से रायपुर से जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन भी रद्द हुआ है, जबकि आधे दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनों का परिचालन रहने वाला है। और अब बात करते हैं रायपुर में हो रहे हैरतअंगेज स्टंट्स के बारे में, जो कि मोटो बाइक के हो रहे हैं। दरअसल बाइकर्स का सुपरमैन अंदाज सामने आ रहा है। हवा में इन्होंने फ्री स्टाइल स्टंट दिखाए हैं। खेल मंत्री को पीछे बैठा करके सीएम ने बाइक दौड़ाई। विदेशी स्टंटमैन ने कहा कि जय जोहार। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीती शाम सुपर मोटोक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस मौके पर विदेशी बाइकर माइकल और उनके साथी हवा में फ्री स्टाइल स्टंट दिखाए। सुपरमैन की तरह माइकल और के साथ ही हवा में बाइक लटक करके वापस जमीन पर लैंड करते दिख रहे। ऐसे में देखने वाले की सांसें भी अटक गई और हैरानी से जो भीड़ है इन्होंने भी तालियां बजाती नजर आई। यह चैंपियनशिप रायपुर शहर के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। शनिवार और रविवार को यहां देश भर से आए बाइकर्स ने अपना हुनर दिखाया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां बतौर मेहमान पहुंचे। उन्होंने खुद स्टंट बाइक ड्राइव की पीछे खेल मंत्री उमेश पटेल को बैठा करके किया। उसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह अंदाज देखकर भीड़ में भी लोग उन्हें कका हीरो लगथस कहकर जो है चिल्लाते रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी अंदाज से पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया।
और अब बात भीषण सड़क हादसे की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग से भी अधिक घायल हुए हैं। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से 4 के हालात गंभीर हैं। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं और इनमें से 4 के हालात गंभीर बने हुए हैं। ये सभी ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। लौटने के दौरान ये हादसा हो गया। मामला लवन चौकी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले के अमेठी गांव में बीती रात आदिवासियों का समूह आदर्श विवाह समारोह में जा रहा था और इस समारोह में लाहौर निवासी नमो ध्रुव की बेटी की शादी थी और इस शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव के लोग भी ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर गए थे। इसके अलावा लगभग घटना जो है रात तकरीबन 10:30 बजे की है और उसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। और अब बात यूक्रेन से वापसी की, क्योंकि अब तक 197 लोगों की सकुशल वापसी हो चुकी है जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। 24 घंटे में 9 और स्टूडेंट छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। फंसे हुए में से लगभग 24 लोग सरकार के संपर्क में हैं। यूक्रेन से विभिन्न शहरों में पढ़ रहे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की वतन वापसी जारी है। पिछले 24 घंटे में 9 और विद्यार्थी छत्तीसगढ़ लौटे हैं। सरकार का कहना है कि 27 फरवरी से अब तक 197 लोगों की सकुशल वापसी हो चुकी है। यूक्रेन और उसके पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर 24 और स्टूडेंट्स अथवा उनके परिजन सरकार के संपर्क में हैं। यूक्रेन से वापसी की व्यवस्था के लिए दिल्ली में बने हेल्प डेस्क ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत लाए जा रहे छात्र छात्राओं को यहां छत्तीसगढ़ सदन अथवा छत्तीसगढ़ भवन में ठहराया जा रहा है। भोजन आदि की व्यवस्था है। यहां से उन्हें सरकार की ओर से एक एयर टिकट की व्यवस्था करके रायपुर भेजा जा रहा है। यह क्रम जो है बीते दिन भी जारी रहा। नोडल अधिकारी गणेश मिश्र के मुताबिक बीती रात को भी 2 उड़ानें दिल्ली पहुंच रही हैं और उनमें जो है कुछ विद्यार्थियों होने की आशंका जताई है और छत्तीसगढ़ के भी विद्यार्थी आ रहे हैं। और अब बात करते हैं खुज्जी विधायक छन्नी साहू के बारे में, जो कि मोपेड पर सवार होकर इन्होंने लगभग 140 किलोमीटर का सफर तय करके विधानसभा पहुंची हैं। चलिए बात करते हैं अपनी सुरक्षा लौटा चुकी जो जिले की यहाँ पर अंबागढ़ चौकी जिले की जो यहाँ पर खुज्जी विधायक छन्नी साहू है, इन्होंने 140 किलोमीटर का सफर तय करके राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुए और अपनी ही मोपेड पर रवाना हुए। प्रदेश में पहली बार किसी विधायक ने अपनी ही सरकार में अपनी सुरक्षा को त्याग कर इस तरह का तेवर अख्तियार किया है। दरअसल फरवरी माह के शुरुआत से ही जो विधायक श्रीमती छन्नी साहू हैं, ये अपने इलाके में बगैर सुरक्षा के ही मोपेड स्कूटी गाड़ी से ही संपर्क कर रही हैं और लगातार बात करें तो खुज्जी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है। उन्होंने इस खतरे को भी नजरअंदाज करते हुए अपनी जनता के बीच बगैर सुरक्षा के रहने की प्राथमिकता दी है। इसके अलावा बीते दिन से शुरू हुए बजट सत्र में शामिल होने के लिए जो विधायक छन्नी साहू हैं, ये अपने ही मोपेड पर सवार होकर रायपुर के लिए रवाना हुई और इस दौरान उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि मैं अपनी सुरक्षा पुलिस प्रशासन को लौटा चुकी हूं। और अब अंत में बात मिशन 2023 को लेकर स्थानीय नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। अभी से जो कार्यकर्ता हैं अपनी कमर कस रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वक्त है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के 2 प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत के ताल ठोक रहे हैं। एक पर तरफ भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो साथ ही साथ कांग्रेस ने अपने 4 साल के कार्य को ईमानदारी और बेहतर बता रही है, तो वही भाजपा कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जनता कह रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर बस्तर के जो कांग्रेसी नेता है, इन्होंने भाजपा के 15 सालों में हुए भ्रष्टाचार की फाइल खोलने की भी तैयारी कर रही है और मुन्नी बाई प्रकरण में दोषी भाजपा नेताओं पर कार्यवाही करने की मांग बस्तर आईजी और बस्तर कलेक्टर से कर दी गई है। 15 साल बनाम 5 साल को लेकर बस्तर के नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। बस्तर जिसे सत्ता की कुंजी कहा जाता है, इसी बस्तर ने कभी भाजपा को 15 साल राज कराया था, तो इसी बस्तर ने सत्ता से बाहर भी किया। 2003 से लेकर 2018 तक प्रदेश में सरकार बनने की भूमिका बस्तर ने ही दी थी। अब ऐसे में 2018 के अंत में हुए चुनाव में बस्तर की सभी 12 सीटें कांग्रेस की झोली में आ गिरी और बस्तर की जनता जनार्दन ने कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंपी और अब पारी 2023 के विधानसभा चुनाव की है और इसको लेकर लगातार जुबानी जंग तेज हो गई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।